नमस्कार मित्रों। शाहजहां के पश्चात मुगल शासक की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई। औरंगजेब ललित कलाओं के प्रति विशेष उत्साहित नहीं रहा। यही कारण था कि मुगल दरबार छोड़कर चित्रकारों की पहली शाखा पहाड़ी शैली के बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाल, चंबा, कुल्लू, मंडी तथा दूसरी शाखा मथुरा, फैजाबाद, बनारस एवं पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाकर बस गए। तो मैं बात कर रहा हूँ पटना शैली या पटना कलम के बारे में। तो बंगाल की नवाब अलीवर्दी खां मुगल दरबार से आए और चित्रकारों को मुर्शिदाबाद में राजकीय संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं ललित कलाओं के प्रति आकर्षित हुए और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों, व्यापारियों, सैनिकों का आना जाना भी हुआ करता था। यही से मुगल शैली के चित्रकारों पर यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा प्रारंभ हो गया और नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर चित्रकारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। अब वह पटना को अपना नया आशियाना बनाने की ओर चल पड़े। मिल्ट्रेड आर्चर का मानना है कि 1770 के लगभग कायस्थ चित्रकार पटना में आकर बस गए और पटना इस समय एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां पर अंग्रेज, डच, पुर्तगाली व्यापारी तथा जमींदार एवं अंग्रेज शैली अपनी रुचि के अनुसार इन चित्रकारों से चित्र चित्रित करवाते थे और पटना में लोधी, कटरा, मुगलपुरा, दीवान, मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा दानापुर में आकर बस गए। पटना शैली का आरंभ 1760 ईस्वी में हुआ। 1850 से 1880 के मध्य शिवदयाल हो और शिवलाल जी ने अपनी अलग अलग चित्र चलाए और धोली शिवदयाल लघु चित्र बनाने में हस्त सिद्ध थे। इन चित्रशाला में गोपाल लाल, गुरु सहार लाल, बनी लाल, जय गोविंद लाल, कन्हई लाल, बहादुर लाल और जमुना प्रसाद आदि उच्च कोटि के चित्रकार निकले। महिला चित्रकारों में दक्षो बीवी तथा सोना कुमारी भी श्रेष्ठ कलमकार थी। पूछा जाता है कि पटना चित्रकला में महिला चित्रकार कौन थी, तो दक्षो बीवी और सोना कुमारी, इन दोनों का नाम आता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षो बीवी और सोना कुमारी के बारे में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से इन्हीं का नाम बताएंगे। ठीक है, दक्षो कुमारी और सोना बीवी का नाम। चलिए आगे देखते हैं पटना शैली का नामकरण कैसे हुआ। तो पटना शैली, इस शैली को पटना शैली या कंपनी शैली या जान शैली, फिरका शैली या बाजार शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कलाकार थे वो अपना पेंटिंग बेच के जीवन का भरण पोषण करते थे। अंग्रेज अधिकारियों का अत्यधिक आश्रय मिला, इसलिए शैली को का नाम कंपनी शैली नाम मानना अत्यधिक जरूरी है। और विद्वानों का मानना है कि क्योंकि इस शैली का प्रमुख केंद्र पटना था और इसलिए पटना शैली के नाम से जाना जाता है, जबकि शैली के चित्र बनारस, नेपाल, मुर्शिदाबाद आदि उसे भी मिला है, तो जगहों से मिला है। तो पटना शैली की खोज जो हुई वो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पटना शैली का खोज जो हुआ पीसी मानक ने किया 1943 ईस्वी में। ठीक है, और पटना शैली में ब्रश का निर्माण, अब यहाँ पे पटना शैली में ब्रश का निर्माण जो करता था वो चित्रकार करता था। पटना कलम के कलाकार तोलिका निर्माण के लिए गिलहरी तथा घोड़ी के बाल का प्रयोग करते थे। गिलहरी तथा घोड़ी, ध्यान दीजिएगा कि गिलहरी तथा घोड़ी के बाल का प्रयोग करते थे और इन बालों को पानी में उबालकर नरम बना लेते थे। तत्पश्चात उसके बाद और पक्षियों के पंखों में आवश्यकता अनुसार लगाकर उचित मोटाई की तुलिका निर्मित करते थे ये चित्रकार। ठीक है, और इस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे। अब पटना कलम के रंग के बारे में हम देखेंगे। तो पटना शैली कंपनी शैली के कलाकार अपने कार्य में अत्यधिक दक्ष थे। यहाँ पर विशेष रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें वृक्ष की छाल, फूल तथा धातु का प्रयोग किया गया है। वृक्ष की छाल से पीला, हर श्रृंगार तथा कुसुम के फूल से लाल, नीले पत्थर से नीला और कुसुम फूलों से लाल और वृक्ष के छाल से पीला रंग, और वहीं जगह सीप तथा कश्मीरी मिट्टी से सफ़ेद रंग और गेरू से लाल रंग, कोयले से काजल रंग का उपयोग करते थे पटना कलम शैली में। पटना कलम में
और कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे वो शिवलाल, सेवकलाल, फकीर चंद्र, तूनीलाल, झुमकलाल, हुलासलाल, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सभी कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। पटना कलम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा आपके एग्जाम में। तो चित्रकार मनोहर को पटना शैली का पूर्वज माना जाता है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि किसे पटना शैली का पूर्वज, किस चित्रकार को पटना शैली का पूर्वज माना जाता है, तो मनोहर को पटना शैली का पूर्वज माना जाता है। अब आगे पूछता है कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट तथा भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस शैली को पुनरुत्थापित करने के लिए ईश्वरी प्रसाद को अपने यहाँ शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। ध्यान दीजिएगा कि ईश्वरी प्रसाद जो एक ऐसे गुणी कलाकार थे जिनको अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने यहाँ शिक्षा देने की बात कही थी। अब ईश्वरी प्रसाद को इस शैली का अंतिम चित्रकार भी माना जाता है और उनका निधन 1949 को हुआ था। पूछा जाता है कि पटना शैली का या पटना कलम का अंतिम चित्रकार कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद ही हैं। और सेवक राम के चित्र लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना कलम के चित्रकार सेवक राम के चित्र किस अंग्रेज ने खरीदे थे, तो लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। या किसने खरीदे थे, तो लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। या लॉर्ड मिंटो का चित्र कौन बनाया था, तो सेवक राम ने बनाया था। या लॉर्ड मिंटो को किसने चित्र बेचा था, तो सेवक राम ने बेचा था। इस प्रकार से कई क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। तो हुलासलाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ चित्रकार के रूप में नियुक्त किया। हुलासलाल ने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाता है कि बांकीपुर में लिथो प्रेस की स्थापना किसने की, तो हुलासलाल ने किया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़िया चित्रकार के रूप में रखा था। अब आगे पूछता है कि पटना कलम के कलाकार नेपाल से कागज आयात करते थे। तो ऐसा पूछा जाता है कि पटना कलम के कलाकार कहाँ से कागज आयात करते थे, तो नेपाल से आयात करते थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी में पटना शैली या कंपनी शैली बनारस में आए जोरों पर चल रही थी। यहाँ के कला प्रेमी राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया। इनके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार डल्लूलाल, लालचंद एवं गोपाल चंद कार्य कर रहे थे। तो चित्र को चमकाने के लिए घिया पत्थर से घिसा जाता था। ध्यान दीजिएगा। तो चित्रकार चित्रों में ड्राइंग ग्रीष्म ऋतु में बनाते थे और ड्राइंग करने के पश्चात बकरी के दूध से ऊपर चित्र के ऊपर लेप लगाया जाता था और शीत ऋतु में रंग भरे जाते थे। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मौसमों में बनाया जाता था और अलग अलग मौसमों में उसमें रंग भरा जाता था, जिससे उसकी अस्थायित्व तो बनी रहे। इस हिसाब से उसमें मौसम के हिसाब से चित्रकारी किया जाता था और मौसम के हिसाब से रंग भरा जाता था पटना कलम शैली में। अब पटना कलम के विषय क्या रहे इसके बारे में जान लेते हैं। तो पटना शैली के चित्रकारों ने जन सामान्य जीवन को चित्रित किया, जिनमें लोहार, नाई, भिस्ती, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, काम करने वाला, हुक्का पीते हुए और दर्जी, इन सभी का पटना कलम शैली में ये इनका विषय रहा है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इतिहास में यह पहली चित्र शैली थी जिसमें राजाओं, हरम तथा संभ्रांत व्यक्तियों को छोड़कर जन सामान्य को चित्रित किया गया है। इसलिए इस शैली को जन सामान्य की शैली नाम से भी जाना जाता है। पटना कलम की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी है आपको देखना। तो इस शैली के अधिकार क्षेत्र, जो अधिक क्षेत्र हैं, वो 1.5 चश्म चेहरे के बने हैं। पूछा जाता है कि पटना शैली में कितने चश्म चेहरे बने हैं, तो पटना कलम शैली में 1.5 चश्म चेहरे बने हैं, यानी एक आंख पूरा दिख रहा है, दूसरा आंख आधा दिख रहा है, उसे कहते हैं 1.5 चश्म चेहरे। और यह शैली मुगल, पर्शियन तथा ब्रिटानिया शैली का यानी ब्रिटिश शैली का मिश्रित रूप है। पूछा जाता है पटना शैली किस शैलियों का मिश्रित रूप है, तो ब्रिटिश और पर्शियन तथा मुगल शैली का मिश्रित रूप पटना शैली है। और पटना कलम में वैज्ञानिक परिवेश के आधार पर दृश्य चित्र बनाए जाते थे, वैज्ञानिक परिवेश के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। और पटना कलम में जल रंग पद्धति द्वारा
कागज पर अधिकांश चित्र बने हैं। यानी पटना शैली में पूछा जाता है कि पटना शैली में अधिकांश चित्र किस पे बने हैं, तो कागज पर बने हैं। किस रंग में बने हैं, जल रंग में बने हैं। तो इस प्रकार से आपको विधिवत ध्यान देना है। और आभूषणों वस्त्रों की बनावट में मुगल शैली का स्पष्ट रूप से प्रकाश दिखाई देता है। तो यानी जो प्रकाश दिखाई देता है वो मुगल शैली से आभूषणों में दिखाई देता है। पटना शैली की प्रमुख चित्र के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी शैली के प्रमुख चित्रों में सेवक राम द्वारा निर्मित पटनिया इक्का, शिवलाल द्वारा निर्मित मुसलमानी विवाह, गोपाल लाल का होली और हुलास लाल का जुआरियों का अड्डा, महिलाओं की मधुशाला और महादेव का रागिनी गंधारी एवं ईश्वरी प्रसाद का भारत माता, संसार में शिव, पर्दा नशी आदि जो चित्र बनाए गए बहुत ही मधुरता से, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। कंपनी शैली के ये चित्र हैं। तो दोस्तों अगर ये कंपनी शैली की जो मैं बताया अभी इसके बारे में, अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल पे आर्ट ज्ञान कला नाम से। और वहाँ पे आपको PDF फाइल, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू। और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।